नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 आव्यूह को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारा सहयोग भी करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जो हमने लिखा है। एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस सवाल को करने से पहले हम लोगों को गणितीय आगमन सिद्धांत आना चाहिए, जो कि हमारे कक्षा 11 में एक चैप्टर है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर इसमें 3 स्टेप में काम होता है। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को हम Pn के बराबर लेट कर लेंगे, Pn के बराबर। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको लिखेंगे एक बार, 3 की घात n-1, फिर 3 की घात n-1, 3 की घात n-1, ये मैट्रिक्स है। 3 की घात n-1, n-1, 3 की घात n-1, 3 की घात n-1, 3 की घात n-1। बस लिखना ही है, कुछ करना नहीं है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, देखते रहें। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को हम लोग n बराबर 1 के लिए देखेंगे कि ये एक सत्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n बराबर 1 के लिए करेंगे, इसको देखेंगे कि ये सत्य है कि नहीं। तो आप लोग इसमें n की जगह 1 ही रखेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए a आ जाएगा, और यहाँ देखिए n की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1 होगा, तो 3 की घात 0 हो जाएगा। 3 की घात 0, ये भी 3 की घात 0, ये भी 3 की घात 0, और ये भी 3 की घात 0, और ये भी 3 की घात 0, और ये भी 3 की घात 0। बस लिखना है आपको 3 की घात 0, 3 की घात 0, 3 की घात 0। और जो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। 1 1 1 1, इस तरीके से आप इसका मान देख रहे हैं, आ गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हम लोगों को सवाल में a बराबर दिया गया था, तो बिल्कुल वही आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। एक तरीके से थ्योरी वाला सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग मानेंगे कि n बराबर k के लिए ये सत्य है, ये चीज़ हम मान लेंगे। अब हम लोग लिख लेंगे, माना परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो देखिए दूसरा स्टेप है, या तो ये तो पहला स्टेप हो गया था। तो दूसरे स्टेप में आप लोग बिल्कुल कुछ करेंगे नहीं। जो हम लोगों को a की घात n बराबर दिया गया है, तो उसमें n की जगह आपको k लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर से pk हो जाएगा, यहाँ a की घात k, और यहाँ पर 3 की घात k-1, 3 की घात k-1, 3 की घात k-1। इस प्रकार से मैट्रिक्स में n की जगह k रख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देख रहे हैं आप, ये आपने लिख लिया है। और फिर इसको मैट्रिक्स को, और देखिए इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 डाल दें, समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब हम लोगों को तीसरे स्टेप पे जाना है। तो देखिए ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब हम लोगों को तीसरे स्टेप पे जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, देखिए अब हम सिद्ध करेंगे कि
परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए अब हम लोगों को इसमें दोनों पक्षों में नहीं लेना है। अब हम लोगों को यहाँ से काम करना है, n की जगह k+1 रखना है इसमें। तो लिख देते हैं। तो देखिए आपका कितना है, a की घात n है, तो यहाँ पर आपको k+1 रखना है। ठीक है, ये आपको रखना है। तो यहाँ देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की घात k+1 को a की घात k इंटू a भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो देखिए a की घात k जो आया है यहाँ पर, इसका मान समीकरण 1 से उठाएंगे और a का मान जो हमारे सवाल में दिया गया था a बराबर, उसको उठाएंगे और गुणा करेंगे तो देखेंगे हम लोग अपना रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो a की घात k यानी इसको उठा लीजिए, k-1 3 की घात k-1, फिर 3 की घात k-1, 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 3 की घात k-1। इसको आप लिख लें और a मैट्रिक्स लिख लें। ठीक है, a मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 1 1। फिर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब हम लोग जिस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा करते हैं उसी प्रकार से हमको केवल यहाँ गुणा करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं गुणा करना। गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, यही तो करते हैं, रो बाई कॉलम। तो करिए गुणा, हम लोग गुणा करना जानते हैं। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 3 की घात k-1 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। ठीक है, ये आपका पहला रो पहले कॉलम से गुणा हुआ है। अब यही पहला रो दूसरे कॉलम से गुणा करोगे तब फिर इतना ही आ जाएगा, क्योंकि सभी में एक जैसा ही है, कुछ अंतर तो है नहीं। तो 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। अब पहला रो तीसरा कॉलम लेंगे तो फिर आ जाएगा 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। चूँकि ये सभी रो और सभी कॉलम एक जैसे हैं तो सभी में इतना ही आएगा, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। यहाँ पर भी 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। फिर यहाँ पर भी 3 की घात k-1, 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा, 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। यहाँ से अगला 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। यहाँ से अगला 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। अब इसको थोड़ा सा आप लोग हल कर लेंगे, तो हल करना आप लोगों को आता है। तो देखिए यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं। तो देखिए 3 की घात k-1 3 बार है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात k-1। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात k-1। ठीक है, ये गुणा में है। फिर इसको भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की घात k-1। ठीक है, यहाँ भी 3 इंटू 3 की घात k-1। ठीक, 3 इंटू 3 की घात k-1, 3 इंटू 3 की घात k-1। यहाँ भी 3 इंटू 3 की घात k-1। बस लिखना ही तो है, 3 इंटू 3 की घात k-1, 3 इंटू 3 की घात k-1। अब देख रहे होंगे आप, 3 की घात यहाँ 1 है और 3 की घात k-1 है, तो ये 1 जो है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 की घात k।
3 की घात के 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 ये आ जाएगा 3 की घात के 3 की घात के 3 की घात के ये आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा रिजल्ट था उसमें यदि आप n की जगह k जो हमें दिया गया था सवाल में, उसमें n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी k प्लस 1 रखेंगे, तो k प्लस 1 रखेंगे तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की घात k आएगा। तो यही आया है हमारा। तो अब हम लोग लिख देंगे, अब हम लोग लिखेंगे जो हमने Pn माना था उसमें हम लोग लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब हम लोग लिखेंगे अतः an जो हमें दिया गया था n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। इस प्रकार से हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप लोगों के समझ में भी आया होगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल कैलकुलेशन है। तो अगला सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आप लोगों के समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप लोग हमारा सहयोग भी करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।